बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 की संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि में दिए गए चित्र वर्णन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चित्र वर्णनम ये पेज नंबर 104 पर दिया हुआ है और इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से चित्र को देखकर दिए गए मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य के खाली स्थान को भरना है। तो सभी बच्चे अपनी संस्कृत की पुस्तक व्याकरण निधि निकाल लेंगे और व्याकरण की इस पुस्तक में पेज नंबर 104 पर दिए गए इस पाठ को निकालेंगे। पाठ है 16 चित्र वर्णनम। तो यहाँ पर चित्र वर्णनम इसको हम लोग दिए गए चित्र को पूरा करेंगे और इसमें देखेंगे कि चित्र में क्या दिखाया गया है और मंजूषा में कौन कौन से शब्द हैं, उनका अर्थ क्या है और इसमें खाली स्थान कहाँ पर है और उसे किस तरह से भरना है। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला चित्र, और पहला चित्र जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है इसमें, और पहले चित्र में यहाँ पर वर्णन किया गया है एक वन का, जहाँ पर ये एक तरह से जंतुशाला है जहाँ पर कि कई तरह के जानवर हैं और कुछ दर्शक हैं जो उसे देख रहे हैं। और इस चित्र में बत्तख है जो पानी में तैर रहा है, शेर है जो पिंजड़े के अंदर है। तो इसमें आधारित वाक्य को हम लोग समझेंगे और सही शब्द चुनेंगे खाली जगह भरने के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो मंजूषा में दिया हुआ है, चित्र देखकर मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये प्रश्न है ये। और इसमें जो है मंजूषा में जो शब्द दिया गया है उसमें पहला शब्द दिया है वानरौ, 2 बंदर, अस्ति मतलब है, इतस्ततः, अस्ति एक वचन के लिए प्रयोग होता है के अर्थ में, और इतस्ततः यहाँ पर एक शब्द आया है इतस्ततः, इसमें इसको अलग करेंगे तो बनेगा इतः और ततः, इधर उधर। इसका अर्थ होता है इधर, यानी कि इसका अर्थ है इधर उधर, यहाँ से वहाँ, इधर उधर। तो इसमें जो शब्द दिया हुआ है उसको हम लोग, इतस्ततः का अर्थ हो गया इधर उधर। मयूरः, मयूरः का अर्थ होता है मोर। सिंहः, सिंह का अर्थ होता है शेर। तो इसमें जो पहला वाक्य दिया गया है उसमें दिया है इयम जंतुशाला, इयम जंतुशाला। जंतुशाला जो है वो चिड़ियाघर को कहते हैं, जू जिसे कहा जाता है। तो इसमें जो है जंतुशाला, इयम मतलब यह, जंतुशाला अस्ति, यह जंतुशाला है। तो यहाँ पे अस्ति का प्रयोग करेंगे क्योंकि इयम जंतुशाला, यह जंतुशाला, और खाली जगह है अंत में और एक वचन है ये, तो एक वचन के लिए है के लिए हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे अस्ति। तो मंजूषा में दिया हुआ शब्द है अस्ति। तो पहला हम लोग चित्र का पूरा करते हैं यहाँ पर, और इसमें जो है इसमें हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे यहाँ पर पहले चित्र का, और इसका पहला वाला जो वाक्य है इसमें हम लोग भरेंगे अस्ति। तो इसको हम लोग पूरा इयम जंतुशाला, ये पूरा लिखना है, इयम जंतुशाला, और अस्ति हम लोग खाली जगह में भर रहे हैं। तो अस्ति को हम लोग यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे कि यह जंतुशाला है। अब है यहाँ पे दूसरा वाक्य हम लोग पूरा करेंगे, और दूसरे वाक्य में दिया हुआ है कि अत्र, अत्र मतलब यहाँ, अत्र मतलब यहाँ, एकः नृत्यति, एकः मतलब एक, और एकः का प्रयोग जो है वो पुल्लिंग के लिए होता है। तो
तो एकः जो है, एकः नृत्यति, नृत्य कर रहा है। तो कौन नृत्य कर रहा है? यहाँ पे एकः पुल्लिंग है, तो यहाँ पे हम लोग शब्द ढूंढेंगे मयूरः, मयूरः, सिंहः, वानरौ, ये 3 यहाँ पे संज्ञावाचक शब्द हैं, लेकिन वानरौ द्विवचन है। मयूरः जो है मोर नाचता है और सिंह दहाड़ता है, गर्जति। तो यहाँ पे मयूरः जो है वो सही विकल्प है, सही शब्द है यहाँ पर दूसरे वाक्य के लिए। तो दूसरा वाक्य हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो दूसरे वाक्य में हम लोग लिखेंगे कि दूसरा वाक्य यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि अत्र एकः, अत्र एकः मयूरः नृत्यति, यहाँ एक मोर नाच रहा है। तो एकः नृत्यति जो है वो मयूरः नृत्यति, तो मोर जो है ये सही विकल्प है दूसरे वाक्य के लिए। और अब है यहाँ पे तीसरा, तीसरे में दिया है वृक्षे द्वौ, वृक्षे मतलब पेड़ पर, द्वौ मतलब 2, वृक्षे द्वौ पेड़ पर 2, कूर्दतः, कूर्दतः मतलब कूद रहे हैं, और द्वौ यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है। तो कौन कूद रहा है यहाँ पे? वृक्ष जो है वो वृक्षे द्वौ वानरौ, यहाँ विकल्प में दिया हुआ है मंजूषा में वानरौ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तीसरे में यहाँ पे लिखेंगे कि वृक्षे, वृक्ष पर द्वौ वानरौ, वानरौ जो है वो सही शब्द है, वानरौ। यहाँ पर उसके आगे हम लोग लिखेंगे कूर्दतः, मतलब कूद रहे हैं, कूर्दतः, वृक्ष पर 2 बंदर कूद रहे हैं। और अब है यहाँ पे चौथा वाक्य 4, इसमें जो है एकः पंजरे अस्ति, एकः पंजरे अस्ति, एक जो है पंजरे यानी पिंजरे में, अस्ति मतलब है, तो कौन पिंजरे में यहाँ दिखाई दे रहा है चित्र में? सिंहः, तो यहाँ पे शेर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग वाक्य पूरा करेंगे, एकः सिंहः, एकः सिंहः पंजरे अस्ति, एकः सिंहः पंजरे अस्ति, पंजरे कहते हैं पिंजरे को। तो एक शेर पिंजरे में है, तो यहाँ पे हम लोग सिंह को भरे हैं, तो सिंह में जो है यहाँ पे हम लोग अंडरलाइन करेंगे खाली जगह में जो शब्द भरा जाता है। और अब यहाँ पे हम लोग 5वां लिखेंगे, 5वां वाक्य पूरा करेंगे। और 5वें वाक्य में यहाँ पर दिया हुआ है बालकाः आनंदेन, बालकाः यानी कि बालक, आनंदेन आनंद से यानी कि खुशी से, बालक आनंदेन खुशी से, भ्रमंती घूम रहे हैं। तो भ्रमंती मतलब घूम रहे हैं, तो यहाँ पे इतस्ततः, इतस्ततः आएगा इधर उधर। तो बच्चे जो है वो खुशी से, क्योंकि बच्चों को ये सब बहुत पसंद होता है, बहुत प्रिय होता है, इसलिए जो है वो खुशी से इतस्ततः इधर उधर भ्रमंती घूम रहे हैं। तो बालकाः, बालकाः आनंदेन, आनंदेन इतस्ततः भ्रमंती, इधर उधर घूम रहे हैं, इतस्ततः भ्रमंती। तो यहाँ पे हम लोग खाली जगह में भरेंगे इतस्ततः। तो इस तरह से हम लोगों ने एक चित्र में दिए गए वाक्यों को पूरा किया। और इसमें जो है सबसे पहले इयं जंतुशाला, इसमें अस्ति भरा गया है। दूसरा है अत्र एकः नृत्यति, इसमें मयूरः भरा गया है। और तीसरा जो है वृक्षे द्वौ कूर्दतः, वानरौ इसमें भरा गया है द्विवचन का।
और चौथा है एकः सिंह पंजरे अस्ति, एक शेर पिंजरे में है। और पांचवा है बालकाः आनंदेन इतस्ततः भ्रमन्ति, बालक आनंद से यानी खुशी से, इतस्ततः इधर उधर, भ्रमन्ति मतलब घूम रहे हैं। तो ये हो गया पहले चित्र का, और इसका जो है सही जगह पर सही शब्द भरा गया। और अब है यहाँ पे दूसरा चित्र, और दूसरे चित्र में यहाँ पे जो हम लोग करेंगे इसमें है चित्र देखकर, यानी कि चित्र देखकर मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चित्र देखकर यहाँ पर मंजूषा की सहायता से खाली जगह भरना है, इसमें भी वही करना है। और यहाँ पर ये दृश्य देख के समझ में आ रहा है कि ये जो है वो जन्मदिन का चित्र है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ जो है बच्चे ये देख रहे हैं, जो है इसमें कई तरह की चीज़ें सजी हुई हैं, तो यहाँ पे इसका वर्णन है। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि मंजूषा में जो शब्द दिया है, इसमें दिया है गायन्ति, खादन्ति, चित्रम, मनोहरम और आशीर्वादम। तो ये जो है ये 5 शब्द दिया है और 5 वाक्य हैं इसमें। तो इसमें जो है चित्र में दिखाई दे रहा है कि गुब्बारे सजे हुए हैं, बच्चे गा रहे हैं, नाच रहे हैं, खा रहे हैं, और जो है बड़े लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। तो खाने का सामान भी रखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो हम लोग वाक्य पढ़कर उसके साथ जो सही शब्द होगा उसका यहाँ पर प्रयोग करेंगे वाक्य में। तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं चित्र 2। और चित्र 2 का वाक्य हम लोग पूरा करेंगे। इसमें जो है सबसे पहले जो वाक्य दिया हुआ है ये है एतत् जन्मोत्सवस्य अस्ति, यह जन्मोत्सवस्य अस्ति, जन्मोत्सव का है। तो यह क्या है? यह चित्र, हम लोग चित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर यह चित्र, तो यहाँ पे चित्रम आ जाएगा क्योंकि चित्रम नपुंसक लिंग होता है, इसीलिए यहाँ पर एतत् का प्रयोग हुआ है। नपुंसक लिंग में यह के लिए एतत् का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है उत्तर 2 चित्र का करेंगे पहला वाक्य। तो इसमें जो है एतत्, एतत् चित्रम, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यहाँ एतत्, यहाँ पर एतत् चित्रम जन्मोत्सवस्य एतत् चित्रम जन्मोत्सवस्य अस्ति। तो यह चित्र जन्मोत्सव का है। तो यहाँ पे चित्रम हम लोग खाली जगह में भरे हैं, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। और अब है दूसरा वाक्य हम लोग पूरा करेंगे। और दूसरे वाक्य में यहाँ पर दिया है बालकाः। तो बालकाः जो है ये बहुवचन है, और केकम, जन्मदिन पर केक काटा जाता है और केक को केकम कहते हैं। तो केकम, यहाँ पे केक को क्या करते हैं बच्चे? खादन्ति, खाते हैं। तो यहाँ पे गायन्ति, गाते हैं, खादन्ति, खाते हैं, चित्रम, चित्र, मनोहरम, मनोहर, मन को अच्छा लगने वाला, आशीर्वादम, और आशीर्वाद। तो इस तरह से यहाँ पर ये वर्णन किया गया है, आशीर्वादम और मनोहरम। तो अब है यहाँ पे दूसरा बालकाः, केक को खाया जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे खादन्ति भरेंगे। बालकाः केकम खादन्ति, बालकाः केकम खादन्ति, बालक केक, लड़के केक खाते हैं, बच्चे केक खाते हैं।
तो यहाँ पर दूसरे वाक्य में हम लोगों ने यहाँ पे खादंती को भरा। यहाँ पे खादंती जो है वो सही वो है। और अब हम लोग यहाँ पे तीसरा करेंगे। केचन बालका, केचन बालका मतलब कुछ लड़के, गीतानी, गीतानी मतलब गीत, गीत यानी गाना, गाने को गाया जाता है, इसलिए यहाँ पे खाली जगह में हम लोग भरेंगे गायंती। नृत्यंती च, और नृत्य करते हैं, तो यहाँ पे गाते हैं और नृत्य करते हैं कुछ बालक, तो यहाँ पे लिखेंगे केचन बालकाः गीतानि, गीतानि गायन्ति, गाते हैं और नाचते हैं। नृत्यन्ति च, नृत्यन्ति च, तो यहाँ पे गायन्ति आ जाएगा, गाते हैं। और अब है यहाँ पे चौथा, तो चौथे वाक्य में हम लोग यहाँ पे भरेंगे पितामही, पितामही यानी कि दादी, यहाँ पे यच्छति मतलब देती है, तो दादी क्या देती हैं, तो दादी तो बड़ी होती हैं, तो यहाँ पे आशीर्वादम शब्द दिया हुआ है, तो हम लोग आशीर्वाद यहाँ पे लिखेंगे आशीर्वादम यच्छति, पितामही आशीर्वादम यच्छति, दादी आशीर्वाद देती हैं, तो पितामही आशीर्वादम यच्छति। यहाँ पर जो है माँ हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बिंदु लगाएंगे, तो आशीर्वादम यच्छति ये हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम लोग करेंगे इस पांचवा, एतत् चित्रम अस्ति, यह चित्र है, तो यह चित्र कैसा है। अब एक शब्द बच रहा है इसमें मंजूषा में, मनोहरम, तो इस पद का हम लोग प्रयोग करेंगे पांचवें वाक्य को पूरा करने के लिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एतत् चित्रम, एतत् चित्रम मनोहरम अस्ति, यह चित्र मनोहर है यानी कि अच्छा लगने वाला है, सुंदर लग रहा है, तो एतत् चित्रम मनोहरम अस्ति, यह चित्र मनोहर है। तो इस तरह से हम लोग जो भी शब्द खाली जगह में भरेंगे उसको रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे उसके नीचे, और इस तरह से हम लोगों ने ये दूसरे चित्र को पूरा किया। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे चित्र की ओर और देखते हैं कि इसमें क्या वर्णन दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, इस चित्र में जो तीसरा चित्र है इसमें काले काले मेघ दिख रहे हैं यहाँ पर, और उसमें जो है वो बच्चे हैं और वो खूब खुश हैं और पानी बरसने जैसा लग रहा है, वर्षा ऋतु का मौसम लग रहा है। तो यहाँ पर जो है ये चित्र तीसरा चित्र है, और इसके बारे में हम लोग देखकर इसमें मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य को पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग तीसरा चित्र। तो यहाँ पे चित्र देखकर मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसको हम लोग पूरा करेंगे, और इसमें जो है हम लोग यहाँ पर उत्तर 3 करेंगे तीसरे चित्र का। और इसमें जो है मेघ यानी कि बादल, मेघ कहते हैं बादल को। तो यहाँ पर मंजूषा में जो शब्द दिया है सबसे पहले उसे हम लोग समझेंगे, और इन शब्दों में सबसे पहला है क्रीडंती। तो सबसे पहला जो शब्द है यहाँ पर क्रीडंती है, और क्रीडंती का अर्थ होता है खेल रहे हैं। और दूसरा है पतंती, पतंती का अर्थ है गिर रहे हैं। मेघाः,
गिर रहा है या गिर रहे हैं, दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और मेघाः कहते हैं बादल को, और प्रसन्नाः, यहाँ पे प्रसन्नाः का अर्थ है प्रसन्न होना। और वर्षा कालस्य यानी कि बरसात का मौसम, बरसात का समय। तो वर्षा कालस्य बरसात का समय जिसको बोलते हैं बारिश का समय। तो यहाँ पे जो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें लिखा है एतत् चित्रम वर्षा कालस्य अस्ति, यह चित्र वर्षा काल का है। तो यहाँ पे वर्षा कालस्य का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है और यहाँ पर इसका अर्थ है बरसात का, बरसात के समय का या वर्षा काल का। तो इसीलिए यहाँ पर एतत् चित्रम, यह चित्र, चित्रम जो है वो नपुंसकलिंग होता है, इसीलिए यहाँ पर एतत् चित्रम लिखा हुआ है। और वर्षा काल से वर्षा काल का, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग का, के, की का जो है विभक्ति चिन्ह होता है। तो यहाँ पे अस्ति का अर्थ है। तो वर्षा काल से जो है वो सबसे उचित यहाँ पर पद है इस वाक्य में भरने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर यहाँ पर तीसरे चित्र का करेंगे और तीसरे चित्र का जो पहला वाक्य हम लोग पूरा करेंगे, एतत् चित्रम, एतत् चित्रम। अब खाली जगह में हम लोग भरेंगे वर्षा कालस्य, एतत् चित्रम वर्षा कालस्य अस्ति। और इसको हम लोग यहाँ पर खाली जगह में भर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे दिखाना है कि कौन सा शब्द हमने यहाँ पर भरा है, तभी उत्तर पूरा होगा। और अब हम लोग यहाँ पे दूसरे वाक्य के लिए सही शब्द चुनेंगे। और दूसरे वाक्य के लिए हम लोग यहाँ पर पहले वाक्य में देखेंगे कि कौन सा शब्द लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है आकाशे सन्ति। आकाशे मतलब आकाश में, आसमान में। सन्ति मतलब है। अस्ति होता है एक वचन में है के लिए, और सन्ति का मतलब होता है बहुवचन में। तो आकाश में है, क्या है आकाश में? यहाँ चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बादल, काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे, और बादल को बोलते हैं मेघ। तो मेघाः बहुवचन है, सन्ति का प्रयोग है, इसलिए मेघाः यहाँ पे बहुवचन है। तो आकाशे, आकाश में, आसमान में। यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है आकाशे में। आकाशे मेघाः, मेघाः सन्ति, बादल हैं। बादल को यहाँ पे रेखांकित करेंगे क्योंकि ये हम लोग खाली जगह में भरे हैं। तो इस तरह से ये दो वाक्य पूरा हुआ है। और अब हम लोग तीसरा वाक्य करेंगे यहाँ पर, सर्वत्र बिंदवः। सर्वत्र मतलब सभी जगह। बिंदवः, बिंदवः मतलब बूंदें। बारिश होती है तो उसमें पानी की बूंदें होती हैं। सर्वत्र बिंदवः, सभी जगह बूंदें, जैसा कि चित्र में भी दिखाया है कि पानी की बूंदें गिर रही हैं बादल से। तो यहाँ पर सर्वत्र बिंदवः पतन्ति। पतन्ति यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि गिर रही हैं, और पत धातु का अर्थ होता है गिरना। तो यहाँ पर हम लोग सर्वत्र बिंदवः पतन्ति, ये तीसरा वाक्य पूरा होगा। सर्वत्र बिंदवः पतन्ति। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पतन्ति। पतन्ति को हम लोग अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे, क्योंकि वो हम लोगों ने खाली जगह में भरा है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये हमने खाली जगह में भरा है। और अब इसके बाद हम लोग चौथा वाक्य पूरा करेंगे, वर्षा जले बालकाः। वर्षा जले, बारिश के पानी में, वर्षा के जल में, बालकाः लड़के यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्रीडन्ति, खेल रहे हैं। बच्चे जो है वो बारिश के पानी में क्या करते हैं? खेलते हैं। वो एक जगह बैठते नहीं हैं, वो खेलते हैं। तो यहाँ पर क्रीडन्ति आएगा क्योंकि बालकाः है,
कर्ता जो है वो बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। तो वर्षा जले, वर्षा जले बालकाः क्रीडन्ति। क्रीड का अर्थ होता है खेलना, यहाँ पे क्रीड जो है वो मूल धातु है, तो यहाँ पर क्रीडन्ति आएगा, खेल रहे हैं। और अंतिम वाक्य अब हम लोग करेंगे, तो अब एक ही शब्द बचा है, वर्षा जले स्नात्वा। वर्षा जले स्नात्वा, बारिश के पानी में, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है, बारिश के पानी में स्नात्वा नहाकर, बालकाः बच्चे, संति हैं, बच्चे क्या हैं, बारिश के पानी में नहाकर बच्चे जो है वो प्रसन्नाः सन्ति, प्रसन्न हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रसन्नाः भरेंगे, वर्षा जले, वर्षा जले बालकाः प्रसन्नाः सन्ति। प्रसन्नाः में बहुवचन है और यहाँ पे संत भी बहुवचन का है, बालकाः भी बहुवचन है। तो वर्षा जले बालकाः प्रसन्नाः सन्ति, बारिश के पानी में बच्चे प्रसन्न हैं। तो यहाँ पे एतत् चित्रम वर्षा कालस्य अस्ति, आकाशे मेघाः सन्ति, सर्वत्र बिन्दवः पतन्ति, वर्षा जले बालकाः क्रीडन्ति और वर्षा जले बालकाः प्रसन्नाः सन्ति। तो इस तरह से ये वर्षा काल का यहाँ पे वर्णन है चित्र में। तो यहाँ पर ये पांचों वाक्य इस तरह से पूरा किया गया। और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे अंतिम चित्र है ये चौथा चित्र। और चौथे चित्र में यहाँ पर चित्र देख के ही समझ में आ जा रहा है कि ये चित्र कहाँ का है। तो इसमें हम लोग जो करेंगे वो है, इस चित्र में एक अध्यापिका दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं। तो इसके बारे में इस चित्र में वाक्य दिया हुआ है और मंजूषा में शब्द दिया गया है जिसे पूरा करना है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं अब चौथा चित्र। और चौथा चित्र का वाक्य हम लोग पूरा करेंगे, वाक्य को पढ़कर सही पद चुनकर, दिए गए मंजूषा के शब्दों से सही पद चुनकर हम लोग वाक्य पूरा करेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या दिया है, पद क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो चित्र देखकर मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। छात्रान, छात्रान मतलब छात्रों को, कक्षायाम, कक्षा में, तुश्रेम चुपचाप, एकम, एकम का प्रयोग नपुंसक लिंग में एक की संख्या के लिए किया जाता है, ध्यानेन ध्यान से। तो अब यहाँ पे जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, अध्यापिका के हाथ में पुस्तक है और वो पढ़ा रही है और बच्चे सुन रहे हैं और बच्चों के पास भी यहाँ पे पुस्तक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है पहला चित्र, जो पहला वाक्य है, एतत् चित्रम, यह चित्र, अस्ति मतलब है। तो यह चित्र कहाँ का है, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि यह चित्र, अब उत्तर 4 हम लोग करेंगे, चौथे चित्र का हम लोग लिख रहे हैं, तो इसका पहला हम लोग पूरा करेंगे। तो एतत् चित्रम, एतत् चित्रम, यह चित्र, चित्रम नपुंसक लिंग होता है, कहाँ का है, कक्षायाः, कक्षायाः अस्ति, कक्षायाः, यहाँ पर इसको हम लोग रेखांकित कर दिए हैं। यह चित्र कक्षा का है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब दूसरा वाक्य हम लोग देखेंगे, अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ा रही है, किसको पढ़ा रही है, छात्रान। तो यहाँ पर अध्यापिका, अध्यापिका छात्रान पाठयति। तो छात्रान को हम लोग यहाँ पर रेखांकित करेंगे
और अब तीसरा प्रश्न है, तस्याह हस्तयोः, उसके हाथों में पुस्तकम अस्ति, पुस्तक है। तो पुस्तक जो है वो नपुंसक लिंग होता है, इसीलिए यहाँ पर एकम का संख्या दिया हुआ है। तस्याह, ये अध्यापिका के लिए है, तस्याह हस्तयोः एकम, यहाँ पर एकम भरेंगे हम लोग, और पुस्तकम अस्ति, एकम पुस्तकम अस्ति, उसके हाथ में एक पुस्तक है, एक किताब है। तो इस तरह से यहाँ पर एकम का प्रयोग किया गया है। और अब है यहाँ पे चौथा, छात्राः पाठम पठन्ति, छात्र पाठ पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? ध्यानेन, छात्राः ध्यानेन पाठम पठन्ति। तो यहाँ पे ध्यानेन को रेखांकित करेंगे। और अब है पांचवा, सर्वे छात्राः कक्षायाम, सभी छात्र कक्षा में तिष्ठन्ति, बैठे हुए हैं। तो सभी छात्र कैसे बैठे हुए हैं? तुष्णीम, सर्वे छात्राः कक्षायाम, कक्षा में, यहाँ पर कक्षायाम, कक्षा में तुष्णीम, यहाँ पे म हट जाएगा, इसके ऊपर बिंदु लग जाएगा। तुष्णीम तिष्ठन्ति, सभी छात्र कक्षा में तुष्णीम यानी कि मौन होकर चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इस तरह से सर्वे छात्राः कक्षायाम तुष्णीम अतिष्ठत। तो यहाँ पे ये पूरा वाक्य पूरा हो गया। तो चित्र वर्णन पूरा करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो ये यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।